नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 भूगोल का अध्याय 1 जिसका नाम है संसाधन, ठीक है। इस संसाधन चैप्टर से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न या फिर आप लोग बोल सकते हो वेरी शॉर्ट टाइप का प्रश्न, उन सभी को मैंने बनाया है और आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। वैसे ये जैक बोर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। वैसे जैक बोर्ड का है, लेकिन अदर बोर्ड यदि आप देखोगे बिहार बोर्ड का या यूपी बोर्ड का तो बहुत सारा मिलता जुलता है, तो उस बोर्ड में भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। चलिए हम लोग यदि प्रश्न संख्या 1 के साथ यदि प्रारंभ करें तो प्रश्न संख्या 1 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है एवं हमारे बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है संसाधन। मतलब यदि हम लोग इसको यदि ऑपोजिट करके बोले कि संसाधन किसे कहते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो सभी वस्तुएं जो हमें नज़र आती है और जो हमारे लिए उपयोगी है और हमारे बुनियादी आवश्यकताओं को क्या करती है, पूरा करती है, तो उसको हम लोग संसाधन कह सकते हैं, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि संसाधन शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का रूपांतरण है, ठीक है। मतलब यदि हम लोग बात करें इसमें कि संसाधन शब्द जो है ये अंग्रेजी के किस शब्द से लिया गया है, तो अंग्रेजी के ये रिसोर्सेस नामक जो शब्द है इस शब्द से लिया गया है, ठीक है। आगे का प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है कि रिसोर्सेस शब्द का क्या अर्थ है। यदि हम लोग रिसोर्सेस शब्द का बात करें तो इसका क्या अर्थ है, तो इसमें हम लोगों का दो शब्द है। पहला तो री, यदि री का मतलब बात करें तो ये होता है पुनः, और दूसरा होता है सोर्स जिसका अर्थ होता है साधन, ठीक है। तो यदि हम लोग रिसोर्सेस का अर्थ को समझे तो इसका मतलब होता है पुनर्साधन, ठीक है। या तो फिर आप लोग बोल सकते हो इसको कि इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, पुनः मतलब फिर से, ठीक है। आगे यदि हम लोग प्रश्न पर आए तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर व्यक्ति विशेष या संस्था का एकमात्र अधिकार हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसको पेटेंट कहा जाता है। जैसे कि यदि इसको हम लोग उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करें तो मान लेते हैं कि आप कुछ एक वस्तु को बनाते हो और सबसे पहले आप ही ने बनाया, ठीक है, और उस पर सिर्फ आप ही का अधिकार है, उस वस्तु को दूसरा कोई और नहीं बना सकता है, तो उसको हम लोग कहेंगे पेटेंट, कि वो वस्तु जो है आपके नाम पर आप पेटेंट हो गया, ठीक है। आगे यदि हम लोग प्रश्न पर बात करें तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किसी कौशल को करने या वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है प्रौद्योगिकी, ठीक है। यदि आप लोग इसको लॉन्ग टाइप से बनाना चाहते हो तो कुछ इस प्रकार बना सकते हो कि प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, तो प्रौद्योगिकी का मतलब आप कह सकते हो किसी कौशल को करने या वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग, मतलब नवीनतम ज्ञान का जो उपयोग करते हैं उसी को कहा जाता है प्रौद्योगिकी, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि संसाधन के कितने प्रकार है। यदि हम लोग संसाधन की बात करें तो संसाधन को 3 प्रकार है, और ये 3 प्रकार है या तो 3 भागों में बांटा गया है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। इसमें यदि हम लोग तीनों प्रकार के बारे में बात करें तो प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है और मानव संसाधन है। इन तीनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो बस देखिए, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करोगे। मेरा मोटिवेशन लेवल जैसे जैसे बढ़ता रहेगा मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा कंटेंट बनाता रहूँगा, इससे भी अच्छा वीडियोज़ बनाता रहूँगा, तो इसीलिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए आगे यदि हम लोग क्वेश्चन पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जो भी संसाधन हम लोगों को प्रकृति से प्राप्त होता है उसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न पर तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि वैसे संसाधन जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो वैसे संसाधन जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है उसको हम लोग मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, ठीक है। निर्मित मतलब होता है बनाना और मानव मतलब होता है मनुष्य, ठीक है। आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न पर तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 2 प्राकृतिक संसाधन का नाम लिखिए। 2 प्राकृतिक संसाधन का नाम आप लोगों को बताना है। तो जैसे कि नदी हो गया, पहाड़ हो गया, सिर्फ नदी पहाड़ ही नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे हैं जो हम लोगों को प्रकृति से प्राप्त होते हैं, चाहे वो सोना हो या चांदी हो या तो फिर पत्थर हो, जो भी प्रकृति से हम लोगों को प्राप्त होता है वो सभी आप लोगों का प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा, ठीक है। आगे यदि प्रश्न पर आए इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 2 मानव निर्मित संसाधन का नाम लिखे। मतलब 2 मानव निर्मित संसाधन कहने का मतलब यह है
कि आप लोगों को वैसे संसाधन का नाम बताना है जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। तो जैसे सड़क हो गया, भवन हो गया, ऐसे और भी बहुत सारा चीज़ हो गया, जैसे कि आपका मोबाइल हो गया। तो ये भी आप लोगों का मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसको भी मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है, देखिए आगे यदि प्रश्न पर आए तो इसमें पूछा जा रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। यदि उत्पत्ति के आधार पर यदि बात करें, मतलब किस प्रकार उत्पन्न हुआ है, उस आधार पर यदि बात करें तो इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है आप लोगों का अजैव संसाधन और दूसरा है जैव संसाधन। ठीक है, अजैव संसाधन और जैव संसाधन। ठीक है, अब यदि हम लोग बात करें आगे प्रश्न पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि वैसे संसाधन जिसमें जीवन पाया जाता है, मतलब जो जीवित है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसको जैव संसाधन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो जीवित है या जिसमें जीवन पाया जाता है उसको हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, आगे यदि प्रश्न पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि वैसे संसाधन जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो वैसे संसाधन जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है उसको हम लोग अजैव संसाधन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अजैव संसाधन। आगे यदि बात करें प्रश्न पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। यदि हम लोग विकास और उपयोग के आधार पर यदि बात करें तो संसाधनों को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला आप लोगों का है वास्तविक संसाधन और दूसरा है संभाव्य संसाधन। ठीक है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि वैसा संसाधन जिसकी मात्रा हमें ज्ञात है, उसे वर्तमान समय में उसका उपयोग हो रहा है, उसे क्या कहते हैं। तो वैसा संसाधन जिसकी मात्रा हमें ज्ञात है, मतलब मात्रा के बारे में पता है कि वर्तमान समय में कितना मात्रा है और उसका उपयोग भी किया जा रहा है, तो वैसे संसाधन को हम लोग वास्तविक संसाधन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि दो वास्तविक संसाधन का नाम लिखिए। दो वास्तविक संसाधन का नाम लिखना है। तो वास्तविक संसाधन के बारे में तो आप लोगों को डिफाइन करके अभी बताएं। अब है कि झारखंड में कोयला जो कि वास्तविक संसाधन का उदाहरण है, और दक्कन पठार की काली मृदा, और दक्कन पठार जो महाराष्ट्र में है वहाँ का काली मृदा जो है वो भी वास्तविक संसाधन का ही उदाहरण है। ठीक है, आगे यदि प्रश्न पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि वैसा संसाधन जिसकी मात्रा हमें ज्ञात नहीं है और वर्तमान समय में उसका उपयोग नहीं हो रहा है उसे क्या कहते हैं। तो यदि हम लोग बात करें तो जिसकी मात्रा हमें ज्ञात नहीं है और उसका उपयोग भी नहीं हो रहा है, तो वैसे संसाधन को हम लोग संभाव्य संसाधन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 18 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि दो वास्तविक संसाधन का नाम लिखिए। यदि दो वास्तविक संसाधन का यदि नाम के बारे में हम लोग बात करें तो लद्दाख में यूरेनियम है और केरल तट के जो रेत है उसमें मोनाजाइट नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, एक संसाधन पाया जाता है, तो वो हो जाएगा आप लोगों का इसका आंसर। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों से देखिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और मेरे मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, शेयर आप करोगे तो मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा और आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा कंटेंट बनाने में मुझे सहायता मिलेगी। ठीक है ना, इसलिए आप लोग जरूर अपने फ्रेंड को सेंड करोगे। ठीक है ना, देखिए अब आगे यदि बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि उपयोग के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार है। कि यदि उपयोग के आधार पर यदि बात करें तो उपयोग के आधार पर 3 प्रकार के संसाधन है। ठीक है, पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन और तीसरा है चक्रीय संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय और चक्रीय संसाधन, ये 3 प्रकार के संसाधन है उपयोग के आधार पर। ठीक है, उपयोग के आधार पर। अब यदि हम लोग बात करें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसमें पूछा जा रहा है कि वैसा संसाधन जिसके समाप्त होने पर उसे दोबारा बनाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। तो वैसे संसाधन जिसके समाप्त होने पर उसको दोबारा बनाया जा सकता है या दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, तो वैसे संसाधन को हम लोग नवीकरणीय संसाधन के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आप लोगों को नवीकरणीय संसाधन की जगह पर नवीकरण योग्य संसाधन के नाम से भी जाना जाता है, तो घबराने वाली बात नहीं है, वही हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 21 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि वैसा संसाधन जिसके समाप्त होने पर उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। तो वैसे संसाधन जिसके एक बार समाप्त होने पर उसे दोबारा हम लोग नहीं बना सकते हैं तो उसको अनवीकरणीय संसाधन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या फिर कहीं कहीं आप लोगों को दिया रहेगा अनवीकरण योग्य संसाधन। ठीक है, अब यदि हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आए
तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। तो वैसा संसाधन जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है उसको हम लोग चक्रीय संसाधन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न पर यदि आए हम लोग, तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है कि दो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण दी। ठीक है, ऐसे तो है बहुत सारा, लेकिन दो दो करके ही मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को बस समझ में आ जाए। तो दो नवीकरणीय संसाधन में एक है पवन ऊर्जा और दूसरा है आप लोगों का सौर ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। नेक्स्ट यदि प्रश्न पर आए तो इसमें पूछा जा रहा है कि दो अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण दी। तो दो अनवीकरणीय संसाधन का यदि हम लोग बात करें तो कोयला हो जाएगा और पेट्रोलियम आप लोगों का आंसर में हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 पर आए तो इसमें पूछा जा रहा है कि एक चक्रीय संसाधन का उदाहरण दी। ठीक है, तो एक चक्रीय संसाधन हो जाएगा जल, कि इसका हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 26 पर, तो प्रश्न संख्या 26 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि वितरण के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, या तो फिर कितने प्रकार के हैं। तो वितरण के आधार पर यदि बात करें तो संसाधन दो प्रकार के हैं। पहला तो है आप लोगों का सर्वव्यापक संसाधन और दूसरा है स्थानिक संसाधन। ठीक है, अब यदि हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आए तो इसमें पूछा जा रहा है कि वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं उसको हम लोग सर्वव्यापक संसाधन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वव्यापक संसाधन का एक उदाहरण दे। तो सर्वव्यापक संसाधन का एक उदाहरण जैसे कि हो गया वायु, जो कि हर जगह पर पाया जाता है और इसी के कारण इसको हम लोग सर्वव्यापक संसाधन के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए अब यदि हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आए तो इसमें पूछा जा रहा है कि वैसा संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो वैसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं उसको हम लोग स्थानिक संसाधन के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्थानिक संसाधन के नाम से। और यदि उसके बाद प्रश्न पर बात करें तो दो स्थानिक संसाधन का नाम बताइए या नाम लिखिए। तो जैसे कि हो जाएगा लौह अयस्क और तांबा, कि ये किसी विशेष जगह पर ही पाया जाता है या कुछ कुछ जगह पर ही पाया जाता है, इसी के कारण इसको हम लोग स्थानिक संसाधन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें पूछा जा रहा है कि देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु सरकार द्वारा कौन सा योजना चलाई जा रही है। तो कौशल विकास को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई जा रही है, ताकि युवाओं के कौशल को बढ़ाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से चलाई जा रही है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो वर्ष 2016 से चलाई जा रही है। ठीक है, देखिए आप लोगों को यदि चैप्टर को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है ना तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा मोटिवेशन लेवल जब बढ़ेगा तो आप लोगों के लिए मैं डिटेल में और अच्छे से वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है ना, तो इसीलिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि संसाधनों का भविष्य की पीढ़ी के लिए बचा कर रखना क्या कहलाता है। तो संसाधनों का यदि बात करें तो भविष्य की पीढ़ी के लिए बचा कर रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, ताकि भविष्य की पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। नहीं तो यदि हम ही लोग खत्म कर देंगे तो फिर भविष्य की पीढ़ी जो है या आने वाली जो पीढ़ी है इसका उपयोग नहीं कर पाएगी, जिसके कारण जो है उन लोगों का विकास दर भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 34 पर, इसमें पूछा जा रहा है कि सतत पोषणीय विकास की अवधारणा मूल रूप से कब सामने आया। यदि बात करें तो मूल रूप से 1992 ईस्वी को सामने आया पृथ्वी सम्मेलन के दौरान। ठीक है, तो पृथ्वी सम्मेलन के बारे में यदि बात करें तो पृथ्वी सम्मेलन जो है वर्ष 1992 को ब्राजील के एक शहर जिसका नाम है रियो डी जेनेरो, उस रियो डी जेनेरो नामक स्थान पर हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।